गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? ट्रेनिंग और उसके साथ फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, सबसे फर्स्ट है आपका जो पॉइंट है, इम्प्रूव्स स्किल्स एंड नॉलेज। स्किल्स जो है वो भी बढ़ेगी और जो नॉलेज है उसमें भी विस्तार होगा। अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, इट लीड्स टू बेटर जॉब परफॉर्मेंस। जो जॉब की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ज्यादा सक्षम हो पाएंगे और ज्यादा ही प्रोडक्टिव हो पाएंगे। यहाँ पे देम का क्या मतलब है? देम यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसेज एरर्स एंड एक्सीडेंट्स। अगर एम्प्लॉयज आपके ट्रेंड हैं, मतलब ट्रेनिंग अगर उनको मिली हुई है, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं, तो वो मिस्टेक जो है वो कम करेंगे। ट्रेंड एम्प्लॉयज मेक फ्यूअर मिस्टेक्स। फ्यूअर का मतलब होता है लेस, यानी कि गलतियां जो हैं वो उनसे कम होगी, सेफ्टी के साथ काम कर पाएंगे और आपकी क्वालिटी जो होगी प्रोडक्ट की उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बूस्ट्स मोरल एंड मोटिवेशन। जो मनोबल है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। किसका? आपके एम्प्लॉयज का। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आप अपने एम्प्लॉयज को, जो ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होंगे, मतलब जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, एम्प्लॉयज जो हैं आपके वो वैल्यूड फील करेंगे, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा उनके अंदर। और जब किसी भी पर्सन में कॉन्फिडेंस रहता है एकदम बरकरार और जो वैल्यूड फील करते हैं, तो इससे उनका मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा और जो स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज होगा। नहीं भाई, वो जो स्ट्रेस है ना वो रिड्यूज होगा, ठीक है। और जब स्ट्रेस रिड्यूज होगा तो बेहतर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अगर आपके एम्प्लॉय जो हैं वो ट्रेंड हैं, तो इंडिविजुअल जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। और जब आपके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इट लीड्स टू बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। जो वेस्टेज है, वेस्टेज कम होगा, ठीक है। इससे जो है क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। एडेप्ट टू चेंज। अब ये क्या है? एम्प्लॉयज अगर ट्रेंड हैं तो चेंजेस से वो घबराएंगे नहीं, चेंजेस को वो स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज फॉर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और प्रोसेस अपडेट। अगर टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह की कोई चेंजेस होती है या फिर प्रोसेस में अगर किसी तरह का कोई चेंजेस हो रहा है, तो एम्प्लॉयज जो हैं उसको स्वीकार करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो उनको पहले से मिल चुकी है, उनको पता है जो भी नया प्रोसेस है काम किस तरह से करना है, तो डर वाली कोई बात उनके अंदर नहीं रह जाएगी। प्रिपेयर्स फॉर हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर एम्प्लॉयज ट्रेंड हैं तो इन फ्यूचर प्रमोशन के भी चांसेस होंगे उनके। इससे क्या होगा? ये मदद करेगा ना कैरियर डेवलपमेंट में। इट हेल्प्स इन कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट किसका होगा? आपके एम्प्लॉयज का होगा। एंड सक्सेशन प्लानिंग बाय प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज फॉर प्रमोशन। तो प्रमोशन के भी चांसेस बन जाएंगे एम्प्लॉयज के, अगर एम्प्लॉयज को आप क्या प्रोवाइड करते हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इनकरेजेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए, ट्रेनिंग एक्सपोजेज एम्प्लॉयज टू न्यू आइडियाज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज। इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब नए आइडियाज कैसे आएंगे या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज जो है ये कैसे क्रिएट होगा किसी भी एम्प्लॉयज में अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मान लेते हैं ना कि आप एक टीचर हैं, आप क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं। अब जब तक आप नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे तब तक नए क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में कैसे रेज होंगे? बच्चे जो आपसे सवाल करते हैं क्लास में, वो कौन सा सवाल करते हैं? जिस टॉपिक को आप डील कर रहे होते हैं उसी से रिलेटेड सवाल होता है। आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर लेकर गए, नेक्स्ट टॉपिक लेकर गए, तो उस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। तो जब आप नई बातें सिखाते हैं ना, तो नए तरह के आइडियाज भी निकल कर आते हैं, नई तरह की बातें भी निकल करके आती हैं सामने से। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि अगर आप ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज भी आपको नए आइडियाज के बारे में बताएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज के बारे में बताएंगे। ट्रेनिंग है ही नहीं, ट्रेनिंग प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनका भी माइंड बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, वो भी नई बातें नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसेज सुपरविजन नीड्स। एम्प्लॉय को पहले से ही पता है कि कौन सा काम कैसे करना है। जो आपके ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं वो
इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। इंडिपेंडेंटली का मतलब बिना किसी के ऊपर निर्भर रहे, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी। अगर कभी काम करते हुए कुछ दिक्कत आती है तो फिर वो अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करके मदद मांग सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट सुपरविजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी। कांस्टेंट सुपरविजन का क्या मतलब है? लगातार कोई सुपरवाइजर उनको वॉच कर रहा है, कंटिन्यू उनको देख रहा है, या फिर सुपरवाइजर खड़ा रहे और आपके एम्प्लॉय जो है वो उनके सामने ही काम कर रहे हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? इसलिए नहीं होगी क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो पहले से ही ट्रेंड है, उनको पता है कि भाई क्या प्रोसेस है, किस तरह से काम करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ट्रेंड एम्प्लॉयज वर्क मोर इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। रिड्यूसिंग द नीड फॉर कांस्टेंट सुपरविजन, कांस्टेंट सुपरविजन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंप्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर आपके एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड है तो वो अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, और जब कस्टमर को बेहतर सर्विस मिलेगा तो आपका जो रिलेशन है कस्टमर के साथ वो स्ट्रांग बनेगा, और यही आपको चाहिए कि आपके कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बेहतर रहे। इंप्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या है? बेटर ट्रेंड एम्प्लॉय, जो आपके सही तरीके से ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं, प्रोवाइड बेटर सर्विस, जो सर्विस होगी उनकी वो भी बहुत बेहतर होगी। और जब कस्टमर को सर्विस बेहतर मिलेगा, इससे क्या होगा? इंप्रूविंग कस्टमर रिलेशनशिप, जो कस्टमर के साथ आपके रिलेशन है वो स्ट्रांग होंगे, वो इंप्रूव होंगे। क्लियर है? आज के लेक्चर में आपने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आपके दो हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दोनों के अंदर जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं, ऑन द जॉब में कुछ टाइप्स होंगे और ऑफ द जॉब्स में कुछ टाइप्स होंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।